Oh
देखिए मालिक की इस वजह से कल भी बात कर रहे थे कि जिनको मालिक हमारे लिए अवतार स्वरूप गुरु रूप में भेजते हैं, एक वही हमारे सच्चे मीत कहो, हमदम कहो, सहाई कहो, आज उनको मालिक एक हमारे जैसे आम इंसानी स्वरूप में भेजता है।
उस मालिक की लीला की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम होती। कारण समझो, ऐसे तो ताज्जुब लगता है कि वो निराकार मालिक है दयाल एक हमारे आपके जैसी चोली में कैसे आ समा सकता है। और हम उसकी कल्पना भी अगर बाहरी तौर से देखना चाहें कतई नहीं समझ में आ सकती। ये तो कल जैसे रात की सत्संग में बात की कि जहां आप अंतर में उस निराकारी स्वरूप से जुड़ते हो तब आपको उसकी वाकिफता कि हकीकत में वो स्वरूप क्या है आप लग पाते हो। उससे पहले तक तो एक आम इंसानी स्वरूप के हिसाब से हमको उनका रंग ढंग बोल चाल बर्ताव सब उसी अनुरूप दिखता है। और ऐसे साधारण यूं को व्यक्तित्व के आधार पर एक आम कोई भी दुनियादारी जीव उनकी तरफ आसक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका धुर का भाग ना जागे और कहीं उसके अंतर से अपने मुक्ति उद्धार की चाहत का ख्याल ना आवे। जहां उसके अंतर में अपने प्रति सजगता आती है फिर तो निश्चित तौर से वही स्वरूप जो एक हमारे और आपके जैसा इंसानी स्वरूप होता है कुछ भिन्न दर्शना शुरू होता है। अब जरा सा विचार करो कि बतौर मालिक के कुल के अवतार के कुछ भिन्नता उन अवतारी स्वरूप में मालिक प्रदान करता। जैसे मान लो आज नरसिंह अवतार सुना होगा, नीचे का धड़ था मनुष्य का, ऊपर का चेहरा था शेर का। अगर ऐसा कुछ मालिक का हमारे लिए कुछ इस मंडल में आगमन होता तो क्या हम उनसे भय खाते या प्रेम कर पाते? क्या हम उनके करीब जाते या छिटक करके दूर भागते? इसी तरीके से जैसे कई जगह ग्रंथों में आपने आकाशवाणी शब्द पढ़ा होगा। आज अगर सिर्फ मालिक आकाशवाणियां ही करता रहे तो हम लोग जो इंसान मन के साथ बरतते रहते हैं, बाहर मुक्ता के साथ जुड़े रहते हैं, क्या उस आकाशवाणी से अपने आप का संयोग बना पाते? यानी उनकी कोई भी एक मर्म की बात को समझ करके उस अनुसार अपना बर्ताव क्या कर पाते? इसलिए मालिक की यूं कहो तहे दिल से शुक्र करना चाहिए कि उस दाता ने हम और आप जैसे उन पुरुष को यानी मालिक के कुल के स्वरूप को इंसानी स्वरूप में भेजा कि जिनके साथ हम अपने आप को अटैच करने में हिचक नहीं दिखाते। यानी एक मन में संकोच नहीं होता, भय नहीं होता और हम उनके साथ रगबत अपनी बना पाते और उनके बोलने के चलने के ढंग को अंतर तक समा पाते हैं। यानी कोई भी उनकी बात को हम अंतर से स्वीकार करते हैं, समझ पाते हैं। और मान लो कहीं हमारे मन में संशय भी होता है तो हम उस चीज का खुलासा उनके साथ अपने आप की वार्तालाप से करके मन को संतुष्ट कर पाते। अगर खाली गैब 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 होता, हमारी गति नहीं अंतर तक की, तो हम आज कोई चीज को मान लो अगर न समझ पाते होते, हम उसका खुलासा किससे करते? फिर तो संशय और भ्रम जिनके साथ आज तक जी रहे हैं, फिर नए सिरे से संशय भ्रम हमारे साथ जुड़ते। और जैसा कि यहां का मंडल है काल का, माया का, यहां तो उनकी तरफ की अटखेलियां चलती हैं। वो भी अपने तरफ से कुछ न कुछ ऐसा आकाशवाणी के बतौर कुछ भी कहकर हमें सुनाते रहते, समझाते रहते और हम इसी संशय में रहते कि ये मालिक की तरफ का है या काल की तरफ का है। कैसे समझ पाते कि नहीं ये मालिक का ही है और मेरे लिए सही है? इसलिए मालिक ने एक हमारे और आपके जैसे स्वरूप को इस मंडल में साथ कहा है कि कोई अगर सच्चे मन से, अच्छे मन से उनकी सानिध्यता लेता है, उनके संसर्ग में जुड़ करके भक्ति कमाना शुरू करता है, आगे से आगे उसकी समझ दुरुस्त होती हुई कहीं न कहीं उसी स्वरूप में मालिक के कुल का दीदार पाते और उनके वचनों को हम और आप जैसे शब्दों से कहीं भिन्न पा करके मालिक के कुल के शब्द समझ करके उनको अपने फायदे का, हित का मान करके उस अनुरूप अपनी सोच को, विचार को, बर्ताव को बनाने के लिए आगे बढ़ते। इसलिए जितना मालिक का शुक्र करो, एक से बढ़कर के एक जो उनकी गतिविधियां, लीला देखने को, समझने को मिलती, ऐसा लगता बस मालिक ने तो इतनी सहजता कर दी कि अब मेरे मन में कहीं हिचक नहीं, कोई संशय नहीं और किसी तरह का भय। यानी जैसे बर्ताव चाहे, जैसे मान लो आज हम लोग बड़े महाराज का मिला साथ,
महाराज का साथ में। हम में से कई ऐसे थे जो उनके साथियों को सानिध्यता लेने के अंदर मन में संकोच धरते थे, इतने बड़े आदमी हैं। लेकिन कई हम लोगों जैसे ऐसे थे, कहीं मन में विचार ही नहीं आता था, बढ़ चढ़ करके उनके नजदीक पटकते थे, मन में कोई विचार ही नहीं होता था, ऐसा लगता है अपने ही हैं। यानी उनकी तरफ से कहीं ऐसा बर्ताव नहीं होता कि अपनी अहमियत जताएं कि मैं मालिक हूं। ये तो हम कहीं अपनी मन की सोच के साथ अपने आप को जकड़ लेते हैं कि उनके करीब आने में संकोच करते रहते। नहीं तो मालिक की तरफ का कोई भी बर्ताव ऐसा नहीं होता कि जिसमें हमको मन में भय खाना पड़े, संकोच लेना पड़े। एक रायसी मत का तो यूं को विषय ही ऐसा है जहां सिर्फ प्रेम की अहमियत दी गई है। और प्रेम ऐसा जज्बा है कि एक बच्चे में, एक साधारण आप हमारे जैसे में, स्त्री में, पुरुष में, किसी भी हालात के अंदर किसी के अंदर आ सकता है। और जहां प्रेम मालिक का अंतर संचरित हो गया, तो जैसा मालिक ने दिया है, प्रेम आया शरीर को रद्द किया, एक प्रीतम रह गया बाकी सब बह गया। मालिक का प्रेम जिसके अंतर आता है, हर खोट अंतर से निकलकर फिर वही स्वरूप मालिक के कुल्ल के स्वरूप में दर्शना शुरू होता है। और अंतर से हमारी प्रबल इच्छा बनती है बस सिर्फ और सिर्फ उनकी सानिध्यता, उनका एहसास अंतर में समा करके अपना काम बना। इसलिए जितना अंतर दिल से पढ़ पिटा रहा है उसमें दयाल का शुक्र करो कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी अहमियत के साथ ऐसे पुरुष को मालिक ने रायस में नाम के साथ जोड़ करके भेज दिया कि जिसके जरिए से आज हम एक मुक्ति का साधन पाने, कि जिस पथ पर बढ़ते हुए, जिनके आधार को धार करके बढ़ते हुए हम निश्चित तौर से अपना बेड़ा पार कर सकते, यानी माया काल की हद्दों को निकाल आगे बढ़ते हुए अपने देश रायस में देश में प्रस्थान कर सकते हैं, अपने आप की गम कर सकते हैं। सूरत आज जो
हमारा निज घर सत्य देश है, सुई देश है, वहाँ पर एक एक झूला है, हर झूले में हर सूरत के साथ मालिक स्वयं रहता है। लोगों को ताज्जुब लग सकता है एक स्वरूप इतने में, लेकिन वहाँ की लीला ऐसा है कि प्रत्यक्षतः मालिक का अंग संग हर किसी सूरत को मिलता है। यहाँ पर मान लो मोहताजगी हमारी हो सकती है, मन की वजह से, दुनिया की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, वहाँ कोई तरीके की लालच नहीं। काश ऐसा माहौल हर किसी को मिले, फिर देखो उस आनंद की क्या अवस्था हो सकती है। बस मालिक की चाहत ऐसी है कि हम सब उस एक ऐसी लीला के लिए अंतर को उछाल दें कि बस जल्द से जल्द अब तो मालिक के साथ रहना, हर वक्त मालिक के एहसास के साथ रहना, अब तो अलग और रहना ही। फिर देखो भक्ति किस तरीके से नहीं करती, परवान चढ़ती, यानी बढ़ चढ़ करके हर वक्त मालिक का साथ, मालिक का नाम, अंतर समा जाता है, कुटिलता ही खत्म हो जाएगी। एक मालिक की जहाँ चांद आवे फिर और ख्याल रहता है कहाँ, फिर तो यही रहता है बस मालिक रायस में रायस में रायस। कुछ भी करो, कहीं पर भी रहो, हर वक्त का साथ मिल सकता है, यहाँ रहते हुए भी और वहाँ पहुँच के तो होता ही होता है। अजब अखाड़ा अधर
Amen.
गौतम ये सूरत आज देखो, जो अंतर से मालिक का आधार ले लेती है वो तो बेखौफ होकर के आराम से मालिक के साथ जिंदगी अच्छे से निर्वाह कर पाती है, और जो अंतर से मालिक के आधार को धारने में सोच विचार किंतु परंतु संशय रखती है, निश्चित तौर से काल के झकझोले सहनी पड़ेंगे। आज हमको अपना काम बनाना है, इसलिए हमने मालिक की शरण गाय श्रीमत में अपने आप को जोड़ करके दिया। इसलिए संशय भ्रम एक छोड़ करके एक तरफ रख करके एक मालिक के सच्चे आधार को धार, अगर अपना काम संवारना है, पार पड़ना है। नहीं तो यहां तो दुनिया जो काल ने इतनी बखूबी रची है, इसने तो देखो किस तरीके से मालिक तक को आज अपनी भक्ति से रिझा करके किस तरीके से एक रचना तक रची, और उसके साथ भी मालिक से कई एक कॉल ले ली। जैसे दिया वह है कि आज उसने काल ने मालिक इतनी सेवा करी कि मालिक प्रसन्न होकर बोले क्या मांगता है कि रचना रचूं और मैं न्यारी, यह रचना मुझे लगे न प्यारी, और साथ में कॉल और ले लिया। क्या आज जिन जिन सूरतों को मालिक ने दिया कि अब जो भी सूरत पुनर्जन्म लेगी उसको पिछले जन्म की याद नहीं रहनी चाहिए, क्यों अगर पिछले जन्म की याद रहेगी तो उसको समझ आ जाएगा कि मैं उस कर्म के जरिए से आज ये जिंदगी जी रहा हूं, इस जिंदगी में वापस नए सिरे से कर्म नहीं करेगा, दुनिया तो सिमटती दिखेगी। दूसरा कॉल ले लिया कि जिस सूरत को जहां भेजूं वहां पर मस्त रहे। देख लो, सुअर भिष्ठा खा करके भी बड़ा मस्त रहता है, शेर मांस खा करके भी बड़ा मस्त रहता है, और इंसान हम लोग जैसे रात दिन गृहस्थ के अंदर में लठ खाते हैं, गालियां गलोच खाते हैं, फिर भी वहीं मस्त रहते हैं। आज संत लेने आ गए तो क्या हुआ? क्या हम यहां से निकलना चाहते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। इसके लिए जैसे वो एक कहानी सुनाते थे नारद जी वाली कि चलो चलो तुमको आज वैकुंठ लेकर के चलते हैं, स्वर्ग लेकर के चलते हैं। बोला हाँ हाँ चलो, लेकिन चलने के लिए तुझको तो मरना पड़ेगा। बोला अभी मरना तो नहीं है, अभी तो मेरे ये काम वो काम वो काम, 100 बार, यानी जो जहां वो अपने आप में मस्त रहता है। और तीसरा कॉल दे दिया कि अब जब आप चमत्कार दिखा करके यहां से किसी सूरत को लेके नहीं जाओ, क्योंकि मालिक अगर अपने यहां आकर के लीला दिखाने लगे तो सारी दुनिया तो उनके पीछे ऐसी बावड़े होकर निकल जाए, देश सुना हो जाए। इसलिए संत चमत्कार नहीं दिखाते। यहां तो मालिक शब्दों के द्वारा अंतर को झकझोरते हैं, और जो अंतर की राह पे आती है वो एक से बढ़ करके एक मालिक की लीला को लग पाती है। बाहर का तामझाम मालिक नहीं, बाहर से कोई देखे कि तिलक छापा कि ये पहरावा कि वो पहरावा कि ऐसा वैसा, कुछ भी, एक साधारण हम और आप जैसे। बस किसी को जुड़ना है तो उनके व्यक्तित्व पर जुड़ो, उनकी बातों के ऊपर आधार हो। आज अंतर में उनके स्वरूप को देखो, फिर देखो वो निराकारी स्वरूप जो सत्य पुरुष आय उसमें ध्यान धरेगा, उसके अंदर देखो क्या एक विचित्रता होती है, क्या एक उसमें यूं को ओज होता है, प्रकाश होता है, और किस तरीके से हम सोचते हैं उनकी तरफ बरबस खींचती चली जाती है। बाहर के साथ कोई भी मालिक की लीला ये काल के कॉल की वजह से नहीं देखती। इसलिए देखना है मालिक को, अंतर पड़ेगा, वहां एक से बढ़कर के एक कुदरतन परमपिता की लीला बढ़कर के देखने को मिल सकती है। बार बार